गुजरों में जाते हैं तो कहते हैं जनाब इसके साथ पहाड़ी हो गए, इसको आप पहाड़ी दुबई है, वो जुल्फकार के साथ हैं, गुजरों एक हो जाओ। अरे मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि गुजरों का जितना वोट पड़ेगा 80% जुल्फकार को पड़ेगा। के बाशऊर और गयूर अवाम, मेरी ख्वाहिश थी आज कि मैं बेला में आऊं और केरी में आऊं। हम केरी में भी एक मीटिंग करें और बेला में भी मीटिंग करें, दोनों गांव के लोगों से उनके इलाके की मसाइल सुन सकें, उनकी मुश्किलात सुन सकें और अपनी बात भी कर सकें। लेकिन आज सुबह 6 बजे मुझे सरकार की तरफ से कहा गया कि आज आप उस इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि उस इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैंने कहा कुछ भी हो मुझे जाना तो है, लेकिन उन्होंने बिलाखिर मुझे यहाँ तक आने की इजाज़त दी, इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। उस चीज़ का मुझे आज अफसोस है, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो मैं चंद दिनों के बाद इलेक्शन से पहले ज़रूर दोबारा बेला में भी आऊँगा और केरी में भी आऊँगा। आप लोगों को एक बार दोबारा तकलीफ दूंगा आपकी बात सुनने के लिए। मेरे भाइयों, आज खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद हमें ये मौका नसीब हुआ कि आप अपनी मनमर्जी से एक सरकार बनाने जा रहे हो। आज एक मौका मिला कि आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने नुमाइंदे चुन के जम्मू कश्मीर की असेंबली में भेजोगे, जो आपकी बात कर सकें, जो यहाँ पे आपकी मुश्किलात को देख सकें, जो आपकी नुमाइंदगी कर सकें, जो आपकी खिदमत कर सकें। मेरे भाइयों, एक वक्त था जिस वक्त में यहाँ का एक आम आदमी डीसी को फोन करता था तो डीसी उसका फोन उठाता था, एसपी को फोन करता था, एसपी उसका फोन उठाता था, किसी डी को, एई को, किसी अफसर को फोन करता था तो उनके फोन को उठाया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी और अमल भी होता था। लेकिन पिछले 6 साल में हमने एक ऐसा दौर देखा कि यहाँ के बड़े से बड़ा आदमी, बहुत इज्जतदार आदमी भी अगर किसी छोटे से छोटे मुलाजम को फ़ोन करे तो उसने लोगों का फ़ोन तक नहीं उठाया। काम करना तो दूर की बात, लोगों का फ़ोन तक नहीं उठाया। किसी का ट्रांसफार्मर जल गया तो महीनों तक जला रहा, किसी ने वो ट्रांसफार्मर बदलने की हिम्मत नहीं की। कहा अपनी गाड़ी दो, अपने पैसे दो, हम ट्रांसफार्मर आपको दे देंगे। तो कई कई दिनों तक लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता। यही जमहूरियत की खूबी होती है, यही डेमोक्रेसी की खूबी होती है कि आपके जब नुमाइंदे होते हैं उनके ताबा एडमिनिस्ट्रेशन होती है, उनके मतहत एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि जवाबदेह होती है कि वो अगर गूंदा के आदमी, किसी दलेरी के आदमी, किसी केरी बेला के आदमी की बात अगर नहीं सुनता तो वो अपने विधायक को फ़ोन करेगा,
اور विधायक को फोन करेगा तो कम से कम उसकी खैर नहीं हो। लेकिन आज आप किसको फोन करते? नहीं सुने तो नहीं सुने। अफसर साहिबान यहाँ आते हैं, वो अपना साल 2 साल जिस दिन आते हैं वो दिन गिनना शुरू करते हैं और अपना वक्त पूरा करके यहाँ से चले जाते हैं। पिछली बार जो हमारे पहले डीसी साहब थे तो हमारी उनके साथ एक बड़ी लंबी मीटिंग हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब हमारे ज़िला में जल जीवन मिशन में 2000 करोड़ रुपया मरकज़ की तरफ से आया है। जो मोदी जी की एक स्कीम है, नल से जल, नलके से पानी आपके घरों में पहुंचाना, वो स्कीम सारे ज़िला में जो 2000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है वो हवा में जा रहा है। 2.5 फुट पानी की पाइप जो है वो खोदनी थी, लेकिन मैं जहां भी गया मुझे जमीन के ऊपर पाइपें दिखी। टंकियां बन रही हैं, जो उनमें रेता बजरी लग रहा है वो मिट्टी वाला लग रहा है। 12:1 के रेशो से टंकियां बन रही हैं। 4 mm के सरिये से टंकियां बन रही हैं। सोर्स कहीं देखे नहीं गए, पाइपें बिछ रही हैं। तो मैंने डीसी साहब से ये बात कही, मैंने कहा डीसी साहब आप तो चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद अपना ट्यूनर पूरा करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये लोग और हम तो यही हैं। इन लोगों को तो पानी की व्यवस्था, पानी की जरूरत तो रहेगी। मोदी जी ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बार पैसा दिया है, जो बार बार पैसा नहीं मिलेगा। ये बाद में किसको रोते रहेंगे लोग, क्योंकि ये पानी रोज रोज देने के लिए मरकज से पैसा नहीं मिलता। आज हमारा केरी का स्कूल गिरा है, बच्चे एक बांडी में बैठ के 200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे उस बांडी में टीचर, जब स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं, इनके पास कोई पैसा नहीं, और इनके पास पैसा ना होने की वजह से स्कूल में बच्चों को तालीम देने के लिए स्कूल की बिल्डिंग है। तो लिहाजा जब एसएसए चल रहा था यहाँ पे, बेशुमार पैसा था, लोगों ने बिल्डिंगें जो बनाई उसमें क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा। अल्लाह का शुक्र है कि उस दिन जिस दिन वो स्कूल गिरा उस दिन बच्चे अंदर नहीं थे। तो ये स्टैंडर्ड तामीराती कामों का यहाँ पे है। इन चीजों को देखने के लिए आपकी एक नुमाइंदा सरकार होना जो है वो बहुत जरूरी थी, और आज ये नुमाइंदा सरकार जो है बनने चाह रही है। मुझे लोग बहुत सारे पूछते हैं, बहुत सारे कहते हैं, हमारे जो मुखालिफिन हैं, सियासी तौर पे जो मुखालिफिन हैं, वो कहते हैं जी जुल्फकार हिंदुओं की पार्टी में शामिल हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, शकील सिंह जी आपने पूजा करनी है, मैंने नमाज पढ़नी है। आपका अपना धर्म है, मेरा अपना मजहब है। आपको अपना काम करना है, आपको अपने धर्म को अपने तरीके से देखना है, मुझे अपने मजहब को अपने तरीके से देखना है। मैं किसी मस्जिद का मौलवी तो नहीं बनने के लिए गया, या किसी मंदिर में पंडित बनने के लिए तो बीजेपी में नहीं गया। मैं अगर बीजेपी में गया हूं तो मैं इसलिए गया हूं कि मैं आपका नुमाइंदा बन के आपके काम करूं, आपकी डेवलपमेंट करूं, यहाँ के मसाइल हल करूं जो एक नुमाइंदे के काम होते हैं। हाँ, मुझ पे इल्ज़ाम लगाते अगर मैं पंडित बन जाता, किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ का काम करता तो कहते कि नहीं जी वो तो हिंदुओं की पार्टी पे चला गया। अरे भाई, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में गया हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिस पार्टी की सरकार दिल्ली में है, और हम कोई रियासत नहीं है, हम मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम एक इलाका है, और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके
میں ہمیں مرکز کے ساتھ اگر مل کے نہیں چلیں گے تو پھر دلی والی سرکار بنتی ہے جو دلی میں آج کل عام آدمی کی سرکار ہے، کیونکہ پاور تو چیف منسٹر کے پاس ہے نہیں۔ عمر صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے اپنا چپراسی لگانے کے لیے بھی گورنر کے پاس جانا پڑے گا۔ اب جن کے پاس پاور نہیں ہوں گی تو مجھے ایسی پارٹی میں رہنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ شکیل سنگھ جی، نہ میں آپ کا اسکول بنا پاؤں گا، نہ میں آپ کی بجلی لگا پاؤں گا، نہ میں آپ کا پانی لگا پاؤں گا، نہ آپ کی سڑکیں بنا پاؤں گا، نہ آپ کا تحفظ کر پاؤں گا۔ بڑی بات ہے آج کے زمانے میں تحفظ کرنا۔ اگر میں آپ کا تحفظ نہیں کر پاؤں گا تو مجھے بتائیے مجھے MLA بن کے کیا کرنا؟ تنخواہ لینی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں وہ صرف تنخواہ دار ملازم بننے کی خواہش ہے ان کی۔ ہم تنخواہ دار ملازم بننے کے لیے الیکشن نہیں لڑ رہے۔ ہمارے بہت بڑے خواب تھے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو ادھورے ہیں، جو پورے نہیں ہوئے، ہم وہ خواب اپنے پورے کرنے کے لیے سیاست میں ہیں۔ اور مجھے یہاں کی عوام کے لیے بھاجپا کے ساتھ ہاتھ ملانا کوئی برا نہیں لگا، مجھے بھاجپا کے ساتھ ہاتھ ملانا بہت اچھا لگا۔ مجھے ان باتوں کا پہلے سے پتا تھا، جو باتیں آج کل کہی جا رہی ہیں۔ ایک ہمارا حریف کینڈیڈیٹ ہے، وہ آج کل ہماری مسلمان برادری کو اکسا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ہندو آپ کو برما جیسی پوزیشن کر کے یہاں سے نکال دیں گے۔ ارے میرے بھائی، یہ ہندوستان سنویدھان کے مطابق چلنے والا ملک ہے، قانون کے مطابق چلنے والا ملک ہے، جہاں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، جہاں کرسچن رہتے ہیں، جہاں سکھ رہتے ہیں، جہاں تمام مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہندوستان کا وسیع دل ہے، ہندوستان میں ہر آدمی رہتا ہے، اور ہندوستان نے اگر ہندو راشٹر بننا ہوتا تو وہ 1947 میں بن سکتا تھا۔ جیسے پاکستان مسلم راشٹر بنا، مسلمان ملک بنا، اسلامک کنٹری بنی، ہندوستان نے 1947 میں سیکولر کنٹری بننے کا فیصلہ کیا۔ ہم بھی 70 برس سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ حکومت کرنے کا یہاں کے مسلمانوں کو موقع ملا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ 70 سال میں تو یہاں کسی ہندو نے مسلمان کو نہیں مارا، نہ مسلمان نے ہندو کو مارا۔ ہم تو ایک آپسی بھائی چارے کے مطابق رہے، میں ایکسیڈنٹ ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو حد سے کہا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ ایسی تنقید کرو اور آپ ایسے ملک پہ تنقید کرو، آپ ایسے ملک کو کہو کہ ہندوستان کی سرکار یہ کرنے جا رہی ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ نندنی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو یہاں ایک گلدستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس گلدستے میں گجر بھی ہے، جس گلدستے میں پہاڑی بھی ہے، جس گلدستے میں کشمیری بھی ہے، جس گلدستے میں راجپوت بھی ہے، جس گلدستے میں برہمن بھی ہے، جس گلدستے میں راجپوت بھی ہے۔ ہمارا تو وہ خوبصورت گلدستہ ہے، اور اگر ہم ایک رنگ کے ہی پھول رکھیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت نظر نہیں آتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں 10% ہندو پاپولیشن ہونے کے باوجود ہم نے ٹھاکر پورن سنگھ صاحب کو یہاں سے MLA بنایا ہے۔ تو ہمارا ایک آپسی بھائی چارہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ گجروں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب اس کے ساتھ پہاڑی ہو گئے، اس کو آپ پہاڑی جو بھائی ہیں وہ ذوالفقار کے ساتھ ہیں، گجروں ایک ہو جاؤ۔ ارے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گجروں کا جتنا ووٹ پڑے گا 80% ذوالفقار کو پڑے گا، کیونکہ جب ذوالفقار کی ضرورت، جب میرے گجر بھائی کو وہاں پہ کٹرا میں ضرورت پڑتی ہے وہ ذوالفقار کو فون کرتا ہے، جب اس کو ہماچل میں ضرورت پڑتی ہے وہ ذوالفقار کو فون کرتا ہے، جب اس کو کویت یا سعودی عرب میں تکلیف ہوتی ہے وہ ذوالفقار کو فون کرتا ہے۔ رات کو یہاں حالات خراب ہوتے ہیں
कोई आपके घर आएगा, खाना खा के चला जाएगा, आपका क्या कसूर है उसमें? वो तो बड़े से बड़े के घर भी आएगा, वो खाना खा के जाएगा, उसमें आपका क्या कसूर हो सकता है? और दूसरे दिन जनाब लोगों की लाइन लग जाती है चौकियों में, थानों में, इधर उधर। तो मेरे भाइयों, आपको एक अपना महफूज चाहिए जो आपका तहफ़्फ़ुज़ कर सके, जो आपको मिलिट्री, पुलिस, जंगलात, रेवेन्यू, इन लोगों से भी आपका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोगों को, मैं तो वो हूँ जो आप रात को 12 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन करो, 1 बजे फ़ोन करो, किसी की मौत कश्मीर में हो जाए और रोड बंद हो, उसकी लाश वहाँ से लानी है तो जुल्फ़कार की ड्यूटी है। कोई मर जाता है कुवैत में एक्सीडेंट में, उसकी लाश वहाँ से लानी है तो जुल्फ़कार लाता है। अगर मैं फ़ोन अपना बंद रखूँ और 4 दिन के बाद खोलूँ, और 4 दिन में तो दुनिया इधर की उधर चली जाएगी। और बातें वो लोग करते हैं जिनको एक जिम्मेदारी लोगों ने दी और उन्होंने 3 साल तक, 4 साल तक अपना मोबाइल का स्विच नहीं खोला लोगों की बात सुनने के लिए। वो हम पे तनकीद करते हैं। अभी तो एमएलए बने नहीं और ना कभी बनेंगे, उससे पहले ये हाल है, मोबाइल नहीं खुलता। तो अगर खुदा ना खास्ता कभी बन जाए तो फिर कभी खुलेगा? मेरे भाइयों, मैं इस सरजमीन पे शायद मेरे और आपके दरमियान इतना अच्छा कनेक्ट नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरियां रही हैं कि मैं आपके पास नहीं पहुंच पाया, ना आप मेरे पास पहुंच पाए। जिस लेवल का कनेक्शन हमारा और आपका होना चाहिए था, वो कनेक्शन शायद नहीं कर पाए। आज वक्त बदल गया है। आज मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप मुझे वोट मुश्ताक के जरिए या चैन सिंह के जरिए दो। अगर आप मुझे मेरे साथियों के जरिए वोट देते हो तो फिर यही मेरे कंधे पे सवार होंगे, आप तक कुछ नहीं पहुंचे। मेरी बात को समझिए, नहीं समझे? मैं ये कहता हूं कि जब आपके वोटों का ठेकेदार कोई और बन जाता है तो फिर जनाबे वाला काम तो उसी के होंगे ना जो ठेकेदार होगा। मेरे भी आसान तो उसका होगा ना जिसके जरिए आप मुझे वोट देंगे। क्या मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी? समझ में नहीं आई? आ गई? तो मैं ये कहता हूँ कि आपका वोट आपकी अमानत है, आपका वोट आपके मालिक है, किसी और को आपका वोट बेचने का अधिकार नहीं है। जो लोग आपके वोटों का सौदा कर गए तो मेरे भाइयों खुदा रहा, फिर मैं अगर ये कुछ बातें कहना नहीं चाहता तो शायद आपकी पसमानगी के जिम्मेदार भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। जहां मैं कसूरवार हो सकता हूं आपकी पसमानगी के लिए, मान लेता हूं, वहां आप भी कौन से डायरेक्ट आके मुझे वोट देते हैं? आप भी तो किसी के जरिए देते हैं। जब आप किसी के जरिए देते हैं तो फिर वही काम भी करवाते हैं। अब वो अपने करवाएं या आपके करवाएं, ये तो वो जाने, मैं क्या जानूं उसमें। क्योंकि आपने पर लिख के दे दिया, तुमने पटो लिख दी तो कि तू हमारा वारिस है वोटा हो, कि तू हमारा वोटा वो वारिस है, तो फिर मैंने तुम दसो काम तो उसने अपना ही करवाना है ना, कि थारा करा था वो अपना दसो का कराया, अपना कराने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन रहे अगर तो आपके रहे। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहूंगा कि आप बिकने से बच जाओ। आप जिसको वोट देना चाहते हो दे दो, मैं आपको नहीं मना करता आप एमसी को नहीं देना, मैं आपको नहीं मना करता पीडीपी को नहीं देना, लेकिन अपना दिल में हाथ रख के अपना जमीर नाल दिए तो अपने दिया करो, किसी आख्यान पर नहीं दिया करो। ये तो हम किसी का आख्यान पर देगा, फिर वही मेरा मुंडा पर चल कर नचागो, या जो जितागो उसका मुंडा पर चल कर नचागो, तब ना का नहीं लोगों लगन तब 5 साल फिर रोता रहेगा। भाई स्कीम की है ना, फिर
तो मुझसे रोता रहेगा, थारे तो कख नहीं पूछने लोगों वो तो सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मैं किसी की तनकीद नहीं कर रहा, मेरे लिए सारे मोहतरम है, काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, बहुत इज्जत करता हूँ सबकी। लेकिन ये जो मैंने बात कही ये सब पे लागू होती है, किसी एक पे लागू नहीं होती। तो अपनी तरफ ना खींच ले। मेरे साथी बैठे हैं मुझ पर नाराज हो गए कि हमें ये ऐसी बात कह रहा है, देवराज जी नाराज हो जाएंगे, मनोहर भाई साहब नाराज हो जाएंगे, शिकेर सिंह जी नाराज हो जाएंगे, गुरदेव जी नाराज हो जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब ये फार्मूला छोड़ दीजिए। हम भी कभी भूले हुए थे, बच्चे हुए थे, मैं भी भूला हुआ था, आप भी भूले हुए थे। आज मैं भी सीधे रास्ते पे हूँ और आप भी सीधे रास्ते पे हो। एक बार मैं केरी बेला के लोगों से कहूँगा अपने ज़मीर के मुताबिक खुद वोट देना, और फिर अगर आपकी तामीर तरक्की में रुकावट आई तो आपका हाथ होगा, जुल्फ़कार का गला होगा, आप यहाँ से पकड़ लेना। लेकिन अगर फिर आपने वही किया, फिर आप जानो और आपका काम जाने, और आपको फिर जरूरत ही नहीं। फिर आपको कामों की जरूरत नहीं है। फिर तो मैं शिकेर सिंह और अन्ना खुश करने वास्ते वोट देना दे देता कि ये नाराज ना हो जाए, हमने इन्होंने खुश करना है। जो शिकेर सिंह और अन्ना खुश करना है तो इन्होंने खुशी में अपनी खुशी नसीब ले, फिर क्या काफी लोगों का बन। तो लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैंने दिल्ली के साथ हाथ मिलाया है क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में इसको नया जम्मू कश्मीर बनाना चाह रही है, और यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाह रही है, यहाँ के मसाइल को हल करना चाह रही है, यहाँ की मुश्किलात को दूर करना चाह रही है, यहाँ के सब तबका जात को इकट्ठा लेके आगे चलने जा रही है। और मैं आपको यकीन से कहूँगा कि 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मैं तकब्बर नहीं करता, अल्लाह तबारक तआला तकब्बर और गुरूर से बचाए, लेकिन मैं जो अवाम का रुझान देख रहा हूँ, इस अवाम के रुझान से मुझे लगता है कि बाकी वालों की ज़बान से बचने वाली नहीं है। मुझे जिंदगी का इलेक्शन लड़ने के बड़े तजुर्बे हैं, मैं चौथा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, और मैंने अपने जिंदगी के इन 4 इलेक्शन में, पार्लियामेंट के इलेक्शन को छोड़ के असेंबली के 4 इलेक्शनों की बात करूं तो मैंने ऐसा रुझान लोगों का कभी नहीं देखा। ये पहली मर्तबा है कि रात को मैं किसी इलाके में रहा, रात को मुझे 2 बजे तक लोगों के हजूम में रहा, मुझे रात को 2 घंटे सोने का टाइम मिला। ये लोगों का एक प्यार और मोहब्बत है, ये लोगों की अकीदत है, ये लोगों का खुलूस है, और ये लोगों की जो पिछले 6 साल में लोगों ने ठोकरें खाई हैं, उन ठोकरों का एक लोगों को लगता है कि ये एक वक्त है कि हम इस वक्त का फायदा उठाएं। मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, आज मेरा गला ठीक नहीं है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अपने दिल में दफन करनी पड़ती हैं। बहुत सारे राज मेरे दिल में है, जो राज मैं अपने दिल में रखना चाहता हूं बाहर नहीं निकालना चाहता। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ के मजलूम अवाम के साथ बहुत ज्यादतियाँ हुई हैं। अब बहुत हो गया जो होना था, अब आपको उठना है और अपने ज़मीर के साथ फैसला करना है, और कमल के फूल पे मोहर लगा के मुझे कामयाब करना। अगर आप समझते हो, अगर आपको एतमाद है कि जुल्फ़कार आपकी यहाँ लोकल लेवल पे नुमाइंदगी कर सकता है,
اور نمائندگی آپ کی وہی کر پائے گا جس کے ہاتھ دلی کے ساتھ ملے ہوں گے، تحفظ آپ کا وہی کر پائے گا جس کے ہاتھ دلی کے ساتھ ملے ہوں گے، آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے وہی نکالے گا جس کے ہاتھ دلی سے ملے ہوں گے۔ یہاں کسی کی سرکار بن بھی گئی تو گورنر تو ہمارا ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہیں، ان کے پاس تو چپراسی لگانے کے اختیار بھی نہیں ہوں گے اگر کسی اور کی سرکار خدا نہ خواستہ بن بھی جائے۔ بھائیوں میں آپ کو ایک یقین اور دلاؤں گا، یہاں میں نے بہت ساری باتیں سنی، یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اتیاچار ہوا ہے اس بلاک کے لوگوں کے ساتھ۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے 4 اکتوبر کے بعد ان کا بھی یوم حساب ہوگا اور ان سے بھی حساب کتاب لیا جائے گا۔ جن لوگوں نے آپ کی لوٹ کھسوٹ کی ہے، جن لوگوں نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، آپ کے مسائل کو نہیں حل ہونے دیا، تو میں صرف اتنا چاہوں گا، اتنی بڑی ہجوم میں آپ یہاں لوگ آئے، میں تو 40-50 لوگ سمجھدار ہے، جب صبح بارش بھی ہو گئی اور یہ انکاؤنٹر بھی ہوا تو میں 40-50 سے زیادہ نہیں چاہ رہا تھا، جہاں آپ سینکڑوں کی تعداد میں آئے تو مجھے اس سے رجحان لگتا ہے کہ جیت تو انشاءاللہ ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں کیری اور بیلا کے پولیس اسٹیشن سے کتنی لیڈ لوں گا۔ انشاءاللہ اگر میں کیری اور بیلا کے پولیس اسٹیشن سے لیڈ لوں گا تو شاید میرا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے کہ یہاں کے زندہ لوگ اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، نہ کہ کسی سے کہنے پہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کے رکے پڑے کام، آپ کے مسائل، آپ کی مجبوریاں، آپ کا تحفظ، یہ کرنا ذوالفقار کی ذمہ داری ہے۔ اور میں نے آج تک جو غلطیاں کی وہ کی، اب میں نے یہ طے کیا ہے کہ میرے آپ کے درمیان میں صرف خدا رہے گا، خدا کے سوائے کوئی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ ناانصافی کروں گا تو میں اس اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دوں۔ آپ کے طرف سے میرے درمیان کون ہے؟ وہی خدا ہے نا، ہاتھ کھڑا کر کے بتا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، ہاتھ آپ نے کھڑا کیا۔ کل کچھ چند میرے ساتھی گلے میں ہار ڈلوائے، ہاتھ کھڑا کیا، خدا رسول کا وعدہ کیا، 4 گھنٹے نہیں گزرے ان میں سے 10 آدمیوں نے جا کے دوسری جگہ ہار ڈلوا لیا۔ تمہیں یہ کہو کہ ہاتھ وہیں کھڑا کرنا جہاں آپ کا دل ہے۔ MLA ذوالفقار بنے گا یا کوئی اور بنے گا، ایمان تو آپ کا ہے نا۔ آپ نے اپنے قبرستان میں جانا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے، کسی نے اپنے شمشان گھاٹ میں جانا ہے، وہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا، نہ ذوالفقار جائے گا نہ دوسرا کوئی جائے گا۔ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ جب ہاتھ کھڑا کیا تو یہ وعدہ اللہ کے ساتھ، بھگوان کے ساتھ کرتے ہوا، اور پھر یہ جو ہم گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہ اللہ کی رسی ہے، دھاگا ڈالتے ہیں گلے میں کہ یہ اللہ کی رسی ہے، آپ اس رسی کے ساتھ چلو گے، جس سے بھی ڈلواتے ہو اسی کے ساتھ رہو، بےایمانی مت کرو۔ اس قسم کے لوگوں کو میں چاہوں گا کہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے آپ سے یہ توقع رکھوں گا کہ آپ لوگ مجھے بھاری تعداد میں کیری بیلا سے ووٹ دے کے کامیابی میں اپنا جو پورے سے پورے کا پورا یوگدان ہے، جو آپ کی مدد ہے، اپنا حصہ ڈالیں گے، تاکہ میں بھی فخر سے، گرو سے یہ بات کہہ سکوں کہ کیری بیلا میرے ساتھ ہے، مجھے کیری بیلا کے لوگوں کا کام سب سے پہلے کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔ کوشش کروں گا کہ الیکشن سے پہلے پھر آپ کو دیکھنا ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔ اور میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ 4 تاریخ کو میں نامینیشن پیپر فائل کر رہا ہوں۔ ہندوستان کے بہت بڑے منسٹر بھی بکوری آ رہے ہیں، تو آپ سب کو بکوری آنا ہے۔ گاڑیوں کا ارینجمنٹ ہم کریں گے، کوئی آدمی رہنا نہیں چاہیے گا، جتنے گاڑیاں آپ کو چاہیے ہوں گی آپ کو ملیں گی۔
आप लोगों ने जलसे में पहुंचना है। बहुत